नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है बुढ़ापे का सहारा कौन, बेटा, बेटी या बहू। बुढ़ापे का सहारा बेटा या बेटी नहीं बल्कि बहू होती है। जैसा कि लोगों से अक्सर सुनते आए हैं कि बेटा या बेटी बुढ़ापे की लाठी होती हैं, इसलिए लोग अपने जीवन में एक बेटा एवं एक बेटी की कामना जरूर रखते हैं ताकि बुढ़ापा अच्छे से कटे। ये बात सच भी है क्योंकि बेटा ही घर में बहू लाता है। बहू के आ जाने के बाद एक बेटा अपनी लगभग सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी के कंधे पर डाल देता है और फिर बहू बन जाती है अपने बूढ़े सास ससुर के बुढ़ापे की लाठी। जी हाँ, मेरा तो यही मानना है वो बहू ही होती है जिसके सहारे बूढ़े सास ससुर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करते हैं। एक बहू को अपने सास ससुर की पूरी दिनचर्या मालूम होती है। कौन कब और कैसी चाय पीते हैं, क्या खाना बनाना है, शाम के नाश्ते में क्या देना है, रात को हर हालत में 9 बजे से पहले खाना बनाना। अगर सास ससुर बीमार पड़ जाएं तो पूरे मन या बेमन से बहू ही देखभाल करती है। अगर एक दिन के लिए बहू बीमार पड़ जाए या फिर कहीं चली जाए तो पूरे घर का माहौल हिल जाता है। परंतु यदि बेटा 20 दिन के लिए कहीं भी चला जाए तो बहू के भरोसे घर बहुत ही अच्छे ढंग से चलता रहता है। बिना बहू के सास ससुर को ऐसा लगता है जैसे कि उनकी लाठी ही किसी ने छीन ली हो। वे चाय नाश्ते से लेकर खाने के लिए झटपटा जाएंगे। कोई और पूछने वाला उनके पास नहीं होता है। ये बात 100% सच है। कोई भी इस बात को झुठला नहीं सकता क्योंकि बेटे के पास समय नहीं है और अगर बेटे को समय मिल भी जाए तो वह कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे ये मालूम ही नहीं है कि माँ बाबूजी को सुबह से रात तक क्या क्या देना है, क्योंकि बेटे के चंद सवाल हैं और उसकी जिम्मेदारी ख़त्म। जैसे माँ बाबूजी खाना खा लिया, चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि क्या क्या खाते हैं, कैसी चाय पीते हैं। लगभग सभी घरों की कहानी यही है। मैंने तो अधिकतर ऐसी बहुएं देखी हैं जो अपनी सास की बीमारी में तन मन से सेवा करती हैं। इसलिए मेरा मानना यही है कि बहू ही होती है बुढ़ापे की असली लाठी। लेकिन एक बात और सच है कि सास ससुर में भी अक्ल होनी चाहिए कि हर वक्त बेटा बेटा मेरी रानी बेटी की रट छोड़ मेरी अच्छी बहू रानी की रट भी लगानी चाहिए। अंत में अपनी बहू में सिर्फ कमियां ना ढूंढें, उसकी अच्छाइयों की भी कद्र करें और बहू को भी अपनी बेटी समझें, क्योंकि आप अपनी बहू को बेटी समझोगे तो बहू भी आपको अपने माता पिता ही समझेगी। इसलिए बहू की भावनाओं की कद्र करें, तभी वह तन मन और धन से आपकी सेवा कर पाएंगी और खुद भी खुश रहेंगी और आपको भी खुश रखेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।